जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज़फर। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में देख रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी की वीडियो है। 12 कंटेस्टेंट्स हैं जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और खतरों के खिलाड़ी स्टोरी गर्ल मोनिका की वीडियो है। अब साल में वीडियो अच्छी लगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस साल खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में हिस्सा लेने जा रहे सेलिब्रिटीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? क्या वो सभी सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज अपनी एजुकेशन में भी सक्सेसफुल रहे या फिर एक्टर बनने की चाह ने पढ़ाई को कहीं पीछे छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी सेलिब्रिटीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुबीना दिलेख की बातों से और उनके कॉन्फिडेंस से सबको लगता होगा कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही रखी होगी, लेकिन असल में कुछ और ही है। रुबीना जब कॉलेज में थी तो उन्होंने सीरियल छोटी बहू का ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी और वो एक्टिंग की दुनिया में आ गई। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रुबीना एक्टिंग में आने से पहले IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और उसकी तैयारी भी कर रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और हम सबको छोटे पर्दे की टैलेंटेड एक्ट्रेस मिल गई। आपको बता दें कि रुबीना ने शिमला पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और एक्टिंग में आने के बाद उन्होंने टाइम निकालकर अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी और सेंट बेडे कॉलेज शिमला से डिस्टेंस के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। इन सब के साथ साथ रुबीना अपने स्कूल टाइम पर नेशनल लेवल डिबेट चैंपियन भी थी। डांसर और कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने रियान इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से अपनी स्कूलिंग की है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। लेकिन बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट होने के कारण तुषार को कुछ अधूरा सा लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी डांस स्किल्स को निखारने के लिए कैनेडियन कोरियोग्राफर ब्रेंडी लेरी से एरियल टेक्निक सीखी। और इतना ही नहीं, तुषार कंटेम्प्रेरी डांस, कलारी, मयूरभंज चाउ जैसे डांस फॉर्म्स में भी स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुके हैं। इस साल के दूसरे कोरियोग्राफर निशांत भट्ट की बात की जाए तो वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब निशांत स्कूल में थे तब उनके पापा का बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया, इसलिए घर को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन संभालने के लिए रोड पर आकर डोसा और वड़ा पाव बेचना पड़ा। और तब निशांत भी स्कूल के बाद घर वालों की मदद करने के लिए डोसा और वड़ा पाव बनाते थे और ग्राहक को भी निशांत के हाथ का डोसा बहुत पसंद था। इन सब के साथ साथ निशांत ने एक लोकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। प्रतीक सहजपाल का हमने देखा है कि उनके पास बिग बॉस में हर बात का जवाब होता था और ये टैलेंट इनमें आया है उनकी ग्रेजुएशन से। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक ने पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद अमेठी लॉ स्कूल से LLB की डिग्री हासिल की है। इस साल खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक के अलावा एक और लॉयर डिग्री वाली आ रही है। मैं बात कर रही हूँ पानीपत हरियाणा की जाटनी कनिका मान की। कनिका ने MJR पब्लिक स्कूल पानीपत से अपना स्कूल पूरा किया और उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से LLM मास्टर ऑफ लॉज किया, लेकिन फिलहाल तो उनका एक्टिंग में ही पूरा फोकस है। लोगों के बीच सबसे पॉपुलर अदाकारा शिवांगी जोशी के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने अपने होम टाउन देहरादून उत्तराखंड के पाइन हॉल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद देहरादून के ही एक कॉलेज में BA में एडमिशन ले लिया। पर सूत्रों की माने तो एक्टिंग में आने के लिए शिवांगी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी। शिवांगी के अलावा चेतना पांडे ने भी देहरादून से ही अपनी स्कूलिंग की है। उनके स्कूल का नाम था श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, जिसके बाद चेतना मुंबई आ गई और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग में आने से पहले पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थे और ऐसे ही एक एक्टर है मोहित मलिक। मोहित ने पहले तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली से BCom में एडमिशन ले लिया। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उनको लगा कि वो आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए BCom को बीच में छोड़कर ही मोहित ने अमेठी लॉ स्कूल नोएडा से BBA में एडमिशन ले लिया। उन्होंने BBA की डिग्री तो ली ही, साथ में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करके ये भी समझ लिया कि वो आगे जाके एक्टर बनना चाहते हैं और आज वो एक सक्सेसफुल TV एक्टर हैं।
जन्नत जुबैर को तो कौन नहीं जानता। चाइल्ड आर्टिस्ट से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जन्नत आज इंटरनेट का बहुत बड़ा नाम है और बचपन से ही एक्टिंग में आने की वजह से उन्होंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुंबई से अपनी स्कूलिंग तो कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करने का टाइम नहीं मिल पाया और फिलहाल वो कांदीवली की प्राइवेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही है। इस साल खतरों के खिलाड़ी में इंटरनेट की दुनिया से जन्नत के अलावा मिस्टर फैजू यानी कि फैजल शेख भी हिस्सा ले रहे हैं और उनकी एजुकेशन के बारे में बताएं तो उन्होंने IES न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा मुंबई से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद बांद्रा के ही रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। बिहार की रहने वाली हमारी संस्कारी बहू श्रीति झा की फैमिली शुरू में काठमांडू नेपाल में रहती थी, इसलिए श्रीति ने काठमांडू के मॉडर्न इंडियन स्कूल से अपना आधा स्कूल किया और जब उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई तो श्रीति ने अपनी बची हुई स्कूलिंग दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। श्रीति को हमेशा से पोइट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा है, इसलिए उन्होंने न्यू दिल्ली के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स से BA की डिग्री हासिल की। 28 वर्षीय एक्ट्रेस अनेरी बजानी को एक्टिंग की दुनिया में 10 साल हो गए हैं और इन्होंने अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया और मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से बेसिक एजुकेशन ही की। बिग बॉस 15 से अपनी पहचान बनाने वाले राजीव अताडिया हमेशा से अपने परिवार के साथ लंदन में रहे हैं और वहीं के लंदन हाई स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, जिसके बाद राजीव ने वहीं रहकर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 90s के बॉलीवुड और साउथ इंडियन विलन गेविन पैकर्ड की बेटी एरिका पैकर्ड भी इस सीजन में हमें खतरों से खेलती नजर आएंगी। एरिका ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से अपना हाई स्कूल पूरा किया और फिर ग्रेजुएशन डिग्री पाने के लिए एरिका ने सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन मुंबई में एडमिशन ले लिया। सबके बारे में जानकर ये तो क्लियर है कि सबने बेसिक ग्रेजुएशन तो कर ही रखी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन किसी एक दो के पास ही है, जिससे ये क्लियर होता है कि इन सब के दिमाग में कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक्टिंग में आने का जज्बा था। ये थे हमारे फेवरेट शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी सेलेब्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको किसकी एजुकेशन ने चौंका दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इसके अलावा भी इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर एक अपना अपना शो होता है कि वो क्या करना चाहता है और जब उसको राइट टाइम मिलता है तब अगर वो इधर ना आते तो मतलब कि आज 50,000 की जॉब कर रहे थे, यही होना था और क्या होना था। इतना पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता है और क्या मिलना है। और लाइक कल को मेरी भी कोई स्टोरी बना रहा होगा, स्टोरी को मोनिका कह रही होगी जफर ने किया। सही है भाई मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आया हूँ ओके, बट मैं लंबा नहीं गया क्योंकि नींद से प्यार है थोड़ा सा। तो चले मिलते हैं, वीडियो अच्छी थी, बाय।